Bismillahirrahmanirrahim. Our topic is mass spectrometry. Mass spectrometry is an analytical technique that is used to measure the mass to charge ratio of the ions. इसमें हम mass to charge ratio को measure करते हैं ions की. The result are presented as mass spectrum. Results को हम mass spectrum में जो है वो प्रेजेंट करते हैं. अ प्लॉट ऑफ इंटेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ मास टू चार्ज रेशियो. मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज़ यूज्ड इन मैनी डिफरेंट फील्ड्स एंड इज़ अप्लाइड टू प्योर सैम्पल्स एज वेल एज कम्प्लेक्स मिक्सचर्स. को हम डिफरेंट फील्ड में यूज़ करते हैं और ये प्योर सैम्पल्स पे अप्लाइड होती है एज वेल एज कम्प्लेक्स मिक्सचर्स पे. अ मास स्पेक्ट्रम इज़ अ टाइप ऑफ प्लॉट ये ऑफ द आयन सिग्नल एज फंक्शन ऑफ द मास टू चार्ज रेशियो. मास टू चार्ज रेशियो के लिए हम यूज़ करते हैं. द स्पेक्ट्रा आर यूज टू डिटरमाइन द एलिमेंटल और आइसोटोपिक सिग्नेचर ऑफ द सैम्पल, द masses of the particles and the molecules, and to elucidate the chemical identity or structure of the molecules and other compounds. इसके हमारे पास डायग्राम्स हैं. हम कैसे मास टू चार्ज रेशियो को डिटेक्ट करते हैं. प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर based on the Newton's second law of motion and the momentum. A mass spectrometer uses this property of matter to plot ions of varying masses on a mass spectrum. From this law, we infer how much mass is relevant to the inertia and acceleration of the body. इसमें हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को और मोमेंटम को यूज़ करते हैं. ये उस पर बेस करती है मास स्पेक्ट्रोमीटर. इससे हम क्या करते हैं, इससे हमें पता चलता है कि कितना जो मास है हमारा वो रेलिवेंट है इनर्शिया पे या फिर एक्सेलरेशन पे. द प्रिंसिपल इज़ अप्लाइड टू द एस्पेक्ट्स वेयर आयंस with different mass to charge ratio are deflected by different angles in the electric or magnetic field. इससे ये प्रिंसिपल जो है ये अप्लाई होता है कि हमारे जो आयंस हैं जो डिफरेंट मैसेस के हैं, डिफरेंट मास टू चार्ज रेशियो के हैं, वो कैसे डिफ्लेक्ट होते हैं डिफरेंट एंगल्स पे. मास स्पेक्ट्रोमेट्री डिटेक्टर at different detection as detector counts the number of ions. डिफरेंट डिफ्लेक्शंस जो होती हैं उसमें जो है डिटेक्टर जो है वो नंबर ऑफ़ आइंस को काउंट करता है. दी डाटा आर प्लॉटेड एज ग्राफ. इसमें एक ग्राफ बन जाता है जिसमें जो डाटा है वो प्लॉट होता है ये डिफरेंट मैसेज का. डिटेक्टर फंक्शन बाय रिकॉर्ड. डिटेक्टर्स फंक्शन कैसे करते हैं, बाय रिकॉर्डिंग द इंड्यूस चार्ज और करंट जनरेटेड बाय एन आयन हिटिंग और पासिंग थ्रू द सरफेस. जो आयन हिट कर रहा है या सरफेस से पास कर रहा है उसकी जो है रिकॉर्डिंग करते हैं कि कितना जो है करंट पास कर रहा है, ये जनरेट हो रहा है. सिंस द सिग्नल इज़ वेरी स्मॉल इट इज़ पॉसिबल टू यूज़ एन इलेक्ट्रॉन एम्पलीफायर. क्योंकि सिग्नल बहुत स्मॉल होता है इसलिए हम जो है इलेक्ट्रॉन एम्पलीफायर भी यूज़ कर सकते हैं. फैराडे कप और आयन टू फोटोन डिटेक्टर टू जनरेट स्पेक्ट्रम. द सिग्नल इज़ ग्रेटली एम्पलीफाइड. एक जो है स्पेक्ट्रम को जनरेट करने के लिए जो सिग्नल है वो ग्रेटली एम्पलीफाइड होता है. मास स्पेक्ट्रम. अ मास स्पेक्ट्रम इज़ अ ग्राफ. मास स्पेक्ट्रम जो हमारे पास एक ग्राफ होता है ऑब्टेन्ड होता है कैसे, बाय परफॉर्मिंग मास स्पेक्ट्रोमेट्री. जब हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री को परफॉर्म करते हैं. इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन द मास टू चार्ज रेशो एंड आयन सिग्नल्स. ये मास टू चार्ज रेशो के दरमियान में एक रिलेशन है और आयन सिग्नल और मास टू चार्ज रेशो के दरमियान में रिलेशन है. पार्ट्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर. मास स्पेक्ट्रोमीटर के 3 कंपोनेंट्स हैं. एक है आयनाइजेशन सोर्स, दूसरा है मास एनालाइज़र और तीसरा है आयन डिटेक्शन सिस्टम. सबसे पहले आयनाइजेशन सोर्स क्या होता है. मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड टू द गैस फेज आयंस so that they can be moved about and manipulated by external electric and magnetic field. जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम गैस फेस में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो जो है इजीली इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से जो है वो मूव हो जाए. इन आवर लेबोरेटरी वी यूज़ अ टेक्निक कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रो स्प्रे आयनाइजेशन. एक नॉन इलेक्ट्रो स्प्रे आयनाइजेशन टेक्निक जो है which is somewhat similar to how cars are industrially painted. जो कि सिमिलर है कि कार्स को हम कैसे पेंट करते हैं.
दिस मेथड अलाउज फॉर क्रिएटिंग पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। ये मेथड जो होता है ये अलाउ होता है कि पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस के लिए डिपेंडिंग ऑन द experimental requirement. Non-electrospray ionization can directly couple the outlet of a small-scale chromatography column directly to the inlet of a mass spectrum. The flow from the column is passed through a needle that is 10 to 15 micrometer at its tip. इतनी ब्रीक जो हमारे पास एक नीडल होती है उससे जो है इसका फ्लो होता है. Mass analyzer. Once ionized, the ions are sorted and separated according to the mass to charge ratio. जब ये सॉर्ट आउट ये सेपरेट हो जाते हैं, इनको हम कैसे सेपरेट आउट करते हैं? मैस टू चार्ज रेशो पे आयनाइजेशन के बाद. There are a number of mass analyzers currently available, each of which has trade-off relating to speed of operation. आजकल बहुत से जो हमारे पास एनालाइजर्स हैं वो अवेलेबल होते हैं जिनसे हमें स्पीड का पता चल जाता है, किसी भी ऑपरेशन की रेजोल्यूशन ऑफ सेपरेशन के सेपरेशन की जो है वो रेजोल्यूशन क्या है, कितनी रेजोल्यूशन से सेपरेट हो रहे हैं, अदर ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स और जो दूसरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनका पता चल जाता है. द मैस एनालाइजर ऑफन वर्क्स इन कंसर्ट विद द आयन डिटेक्शन सिस्टम. ये जो है आयन डिटेक्शन सिस्टम के साथ वर्क करता है. तीसरा जो है आयन डिटेक्शन सिस्टम, वो क्या है? द सेपरेटेड आयंस आर देन मेजर्ड एंड सेंट टू अ डाटा सिस्टम वेयर द मैस टू चार्ज रेशो आर स्टोर्ड टुगेदर अलोंग विद देयर रिलेटिव अबंडेंस. वहाँ पे ये जो है स्टोर हो जाती है अपनी रिलेटिव अबंडेंस के साथ. A mass spectrum is simply the m/z ratio of the ion present in the sample plotted against the intensities. ये इसकी रेशो पर डिपेंड करती है, सिंपली इस रेशो पर डिपेंड करती है कि आयंस जो सैम्पल के अंदर प्लॉट हुए हैं उनकी इंटेंसिटीज़ पे. ईच पीक इन a mass spectrum show a component of unique m/z in the sample and height of the peaks connected to the relative abundance of the various components in the sample. नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशंस हैं. मैस स्पेक्ट्रोमेट्री इज़ एन efficient method to elucidate the chemicals to composition of a sample or a molecule. More recently it is बीन यूज़ टू क्लासीफाई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स. इसकी एप्लीकेशन क्या है कि ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को जो है क्लासीफाई करने में हेल्प करता है, पर्टिकुलर प्रोटीन्स को या फिर प्रोटीन कम्प्लेक्सेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है डिफरेंट स्पीशीज़ की. यूजली मैस स्पेक्ट्रोमीटर्स कैन बी यूज टू क्लासीफाई अननोन सब्सटेंसेस बाय मोलिकुलर वेट मेजरमेंट. मोलिकुलर वेट मेजरमेंट करते हुए ये अननोन सब्सटेंसेस को भी सेपरेट आउट कर देता है, क्लासीफाई कर देता है. इसके अलावा ये हेल्प करता है टू मेजर नॉन कंपाउंड्स को मेजर करने में भी हेल्प करता है एंड टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मॉलिक्यूल्स. और ये डिफरेंट हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी स्ट्रक्चर की उसको डिटरमाइन करने में हेल्प करता है. Due to its capability to distinguish between the substances, mass spectrometer is used to determine unknown substances. इसके पास कैपेबिलिटी होती है ये सब्सटेंसेस को डिस्टिंग्विश करता है. इसके लिए इसीलिए जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर है वो डिटरमाइन करता है अननोन सब्सटेंसेस को. ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं. थैंक यू.